अपने हेयर को वॉश करके आ चुकी हूँ और ये देख लो नतीजा है आपके सामने। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बाल बोलेंगी। ये देखो, तो जब मेरे बाल ऐसे हो सकते हैं तो आपके क्यों नहीं। दोस्तों, जो मैंने बालों में पैक लगाया है ना, और अब मैं अपने हेयर को वॉश करके आ चुकी हूँ और ये देख लो नतीजा है आपके सामने। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मतलब बोल भी रही हूँ और कह रही हूँ कुछ नहीं बोलूँगी, मतलब मेरे बाल बोलेंगी। ये देखो, तो जब मेरे बाल ऐसे हो सकते हैं तो आपके क्यों नहीं हो सकते? क्या दुश्मनी है क्या बालों की? तो एक ऐसा सिंपल, आज मैंने अपने बालों में सीरम अप्लाई किया है, पैक बोल सकते हो, सीरम बोल सकते हो, जो घर में बनाया है और बिल्कुल आसपास किचन में जो मिलता है ना, उसी से। कोई भी इसमें खर्चा नहीं है लंबा चौड़ा, और बनाना भी मुश्किल नहीं है, बनाना बहुत आसान है, लगाना भी बहुत आसान है, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा ना, तो वो आपके देखो सामने है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ, जो भी लगाती हूँ ना DIY करके अपने बालों में, और वो सीधा मैं आपके पास लेके आती हूँ। तो अभी मैंने वॉश किया है, देखो मेरे बाल ना पूरे अभी सूखे भी नहीं है, मतलब हल्के हल्के गीले हैं। तो आप कैसे देख सकते हो कि गीले हैं, है ना? तो आपको मेरी बातों पे विश्वास करना पड़ेगा कि गीले हैं। और ये जो मेरे बालों का कमाल आया है ना, DIY करके आया है, जो मैं घर में अपने बालों पे अप्लाई करती हूँ और रिजल्ट आता है मतलब बहुत ही अच्छा। तो मैं सोचती हूँ कि आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि जो बेनिफिट मुझे मिलेगा ना, तो आपको भी वही मिलेगा। हाँ बिल्कुल, आप सही सुन रहे हो ना। अगर आप लगातार इनमें से जो भी मैं बताती हूँ ना, पैक या बालों में लगाने के लिए, तो उसमें से 2-3 जो आपके बालों को सूट करता है, आपके बालों के लिए अच्छा है, वो आप उसमें से चूज कर लो और उसको अप्लाई करना शुरू करो। और फिर देखना 1-2 बार में ही ना आपके बालों में खुद फर्क नजर आएगा। क्योंकि मेरे बालों के साथ तो कमाल हुआ है ये, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप सभी को पता है कि मेरा नाम है पुष्पा और मेरे चैनल का नाम है पुष्पा की दुनिया, और आप सभी का मेरी दुनिया में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर कुछ चल भी रहा है ना लाइफ में तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन तो आता ही है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। कोई भी हमारे मतलब इस धरती पे ऐसा नहीं है कि जिसकी जिंदगी में दुख और सुख ना आए, चाहे वो कोई बहुत बड़ा अमीर हो या गरीब हो ना। तो कोई बात नहीं, ये धीरे धीरे चीजें ना, जैसे जैसे हमारी एज होती है ना, वैसे वैसे समझ आता है। लेकिन अगर कोई बड़ा ऐसा बताता है तो छोटों को उस पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। छोटे जब तक खुद उसको करके देखते नहीं है ना, तब तक बिलीव नहीं करते। क्योंकि हमने भी ऐसा किया है। हमारे मम्मी पापा जो बताते हैं, हम सोचते हैं कि अच्छा मतलब ठीक है, कुछ तो मान लेते हैं, और कुछ जब हम लाइफ में खुद समझते हैं, करते हैं, पता चलता है उसका रिजल्ट, तब उसको मानते हैं। तो कोई बात नहीं, ये भी एक नियम है ना। तो चलते हैं। अब मैंने अपने बालों में क्या अप्लाई किया है, क्या क्या अप्लाई किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा किचन में, क्योंकि मैं अपने किचन में ही सारे DIY बनाती हूँ, वहीं पे बनाती हूँ, वहीं पे बनाती हूँ। और ये देखो, मैं खुद मतलब खुश होती रहती हूँ। ये देखो, ये जो मैं पैक किया सीरम बनाने जा रही हूँ, उसके लिए आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हो मैं आ गई हूँ अपने बालकनी में। बालकनी में ही मैंने एलोवेरा लगाया हुआ है गमले में, और ये बहुत आसानी से लग जाता है, केयर भी नहीं करना पड़ता। अगर आप वर्किंग हो या आपके पास टाइम की कमी है तो आप इसको ज़रूर अपने बालकनी में जगह देना। इसको 1 महीने में भी आप एक बार पानी डालोगे ना,
तो चलेगा। और थोड़े दिनों में देखोगे ना बहुत छोटे छोटे इसमें से बेबी प्लांट निकलने शुरू हो जाएंगे। उसको किसी और गमले में लगा लो। और ये है देखो करी पत्ता, ये भी मैंने अपने बालकनी में लगाया हुआ है। बहुत कम तोड़ती हूँ क्योंकि बहुत कम पत्ते हैं ना इसमें, लेकिन आज आपको दिखाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। तो आप इसको मार्केट से भी ले सकते हो, ब्लिंकिट से मिल जाता है और इसका ड्राई फॉर्म में भी ये मिलता है और उसका पाउडर भी मिलता है, सूखी हुई पत्तियाँ भी मिलती हैं। तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये छोटा सा प्लांट है ना, तो इसके बहुत ज़्यादा पत्ते मतलब नहीं निकलते हैं। तो कोशिश ये भी करना है कि नीचे जो सबसे नीचे वाला इसके लीफ है ना उसको तोड़ना है और पूरा तोड़ लेना है। ये नहीं कि खाली आपने पत्तियाँ निकाल ली, क्योंकि जब पत्तियाँ निकाल लोगे ना तो जो उसकी जो डंडी बच जाएगी ना वो प्लांट के जो न्यूट्रिशन होगा उसको खाएगा, जो कि वेस्ट होगा, है ना। तो जो हमने इसकी वो लिया है ना एलोवेरा, 2 डंडी लिया है मैंने। बहुत सारे एलोवेरा हैं, दूसरे बालकनी में भी मैंने रखा हुआ है। तो मैं इसको यूज़ करती रहती हूँ, अपने चेहरे पे भी लगाती हूँ, हाथ में भी लगा लेती हूँ, बालों में भी लगा लेती हूँ। तो इसको वॉश कर लेना है और इसमें से येलो कलर के लिक्विड निकलता है, वो आपको ज़रूर हटा लेना है। और फिर इसके कांटे को निकाल के और इस तरीके से स्पून से आप निकालोगे ना तो ये बहुत आसानी से एलोवेरा का ये जो जेल है ना वो निकल जाएगा। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आपको कांटे इसके निकाल लेने हैं और फिर इसको बीच में से ना आपको 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेना है। और फिर हल्का हल्का स्पून या मैं तो स्पून से ही करती हूँ, फोक से भी कर सकते हो आप। तो उसको हल्का हल्का आप करोगे ना ऐसे, तो वो इजीली जो जेल हमें चाहिए बनाने के लिए अपने हेयर पैक में डालने के लिए, वो बहुत आसानी से आपको ये देखो ये मिल जाएगा। तो इसको इकट्ठा कर लेना है और फिर ये जो छोटा छोटा ये बच गया ना, तो कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। अगर थोड़ा बहुत रह भी जाता है ना तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। और ये देखो ये है हमारा कड़ी पत्ता, जिसको मीठा नीम भी बोलते हैं। तो इसके पत्ते निकाल लेने हैं और इन सब को मतलब इन दोनों को डाल देना है मिक्सी में, या इसमें आप डाल के इसको हमें पीसना है, मतलब चटनी की तरह ये इसको बनाना है। और इसमें फिर आपको डालना है थोड़ा सा, जैसे ये देखो जिंजर है, जो अदरक है ना इसको घिस लेना है। इतना आप अदरक का टुकड़ा ले लो कि 2 चम्मच आपको बस चाहिए, जो इसका जूस है। तो इसको घिसने के बाद ना आप कपड़े से भी निकाल सकते हो, मैं तो इसको हाथ से ही बहुत आसानी से निकल जाता है। 2 चम्मच ही चाहिए, आपको ज़्यादा नहीं लेना अपने बालों, क्योंकि हम इसको अपने बालों में अप्लाई करेंगे। तो इसका जो क्वांटिटी है ना बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। 2 स्पून ले लेना, मतलब मीडियम साइज़ वाला जो स्पून होता है ना, वो बहुत बड़े वाले स्पून से नहीं। अगर आप बड़ा स्पून से ले रहे हो तो 1 ही चम्मच लेना। और ये बहुत आसानी से जूस हाथ से ही निकल जाता है, नहीं तो आप किसी मलमल के कपड़े से, जो कॉटन का कपड़ा होता है उससे आसानी से निकल जाता है। और ये जो बच गया ना तो इसको मैं बिल्कुल नहीं फेंकने वाली हूँ, ये चाय जब बनाऊँगी ना उसमें ये यूज़ हो जाएगा। अदरवाइज़ इसको मैं प्लांट में भी डाल देती हूँ। अब ये देखो 2 चम्मच मेरे पास ये अदरक का जूस बन के तैयार हो गया है। इसको भी इसी में आपको जो मिक्सी में हमने डाला है एलोवेरा और उसके साथ करी पत्ता डाला है, उसी में नाप के बिल्कुल 2 चम्मच आपको यही वाला स्पून लेना है। देखो छोटा सा, अगर बड़ा है तो 1 चम्मच ले लेना। इनको डाल के एक और इसमें एक और ये भी आपको कलर से पहचान हो गया होगा, ये है नारियल का तेल। और नारियल के तेल का जो शीशी आती है ना वो हमेशा ब्लू कलर का ही क्यों होता है पता नहीं, ये आपको डाल लेना है। ये भी 2 चम्मच डाल लेना है। कोई भी जो भी आपके घर में नारियल का तेल है वो ले लेना है। और फिर क्या करना है, फिर क्या मिक्सी को घुमा देना है। और घुमाने के बाद जो आपको ये देखो ये हो गया है बन के तैयार, जो हमारे बालों में जाके करेगा कमाल। आप चाहो तो किसी रुई को डिप करके ऐसे भी अपने बालों के जड़ों में लगा सकते हो। मेरे पास ये खाली बॉटल है, जो मेरा ऑयल होता है ना ये खाली हो गया है, तो उसी में मैंने भर लिया है। ये ऐसे आसानी से लग जाता है। वैसे भी अगर आप लगाओगे ना रुई से कटोरी में रख के तो वो भी सही तरीका है, वैसे भी लग जाता है, बहुत अच्छे से लगता है। तो ज़रूरी नहीं कि हर काम करने का बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए भाई, इसके बिना नहीं होगा तो काम ही नहीं होगा, नहीं, उसके बिना भी काम हो जाएगा। फिर इसको अच्छे से शेक कर लेना है थोड़ा सा,
और देखो यहाँ मैं सोच रही थी यार बाल थोड़े ना नीचे से कटवाने थे मुझे, हर 3-4 महीने में कट नीचे से करवा लेती हूँ, बस ट्रिम कराती हूँ। मैंने सोचा यार पार्लर जाऊँगी तो बहुत सारे पैसे लग जाते हैं, तो मेरी हेल्पर है तो इसी से कटवा लेती हूँ और बहुत अच्छा काट देती है। हल्का 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 ना 1 से 1.5 इंच ही बाल अगर नीचे से हर 3-4 महीने में हम लोग काटते हैं ना, तो उससे बालों की हमारी ग्रोथ और फास्ट होती है। मतलब हमारे बालों की ग्रोथ जो हम डबल होता है ना, ट्रिपल स्पीड से होता है और देखने में भी अच्छा लगता है। ये देखो। और दोस्तों लंबे और खूबसूरत बाल ना हमारे मतलब आप ये समझ लो कि खूबसूरत तो लगते ही हैं, सुंदर तो लगते ही हैं, खुद को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन और भी इसके इतने सारे फायदे हैं ना कि आप जानकर हैरान रह जाओगे। आप सोचोगे ना कि लंबे बालों का क्या फायदा, बहुत फायदा है। देखो पहला तो ये है कि अगर जैसे मैं कहीं जाती हूँ और या अपने घर में भी कई बार तकिया नहीं मिलता है, तो फिर क्या करते हैं, देखो इसको ऐसे जुड़ा बनाया और इस पे ऐसे लेट जाते हैं, तो हो गया तकिए का काम, है ना, तकिए का काम हो गया। दूसरा ये है कि बहुत सारे फ्रेंड बनते हैं जब हम इसको ऐसे खोल के जाते हैं ना कहीं इस तरीके से, तो बहुत लोग देखते हैं और फिर बोलते हैं कि अरे आपके बाल तो बहुत खूबसूरत है, क्या लगाते हैं बालों में। और इस एज में तो उससे हमारे बहुत सारे फ्रेंड बन जाते हैं कि हाँ, तो मैं तो बता देती हूँ फटाफट कि हाँ मैं ये लगाती हूँ, ये खाती हूँ, आंवला खाती हूँ, तो आप भी ऐसा करो। और तीसरी बात ये है कि जब हमारे बाल लंबे होते हैं ना, तो हम बहुत सारे स्टाइल कर सकते हैं कहीं शादी फंक्शन में जाने से पहले, कि देखते हैं कि भाई जूड़ा अच्छा लग रहा है कि चोटी अच्छी लग रही है कि क्या अच्छा लग रहा है ना। और तीसरी अगर गिनती आगे पीछे हो जाएगी ना तो आप समझ जाना। और तीसरी बात देखो, हमारे चेहरे को ना स्लिम दिखाता है, हो गया ना स्लिम। तो जब यहाँ से आप थोड़ा सा इस तरीके से अपने बालों को करते हो ना, तो आपका चेहरा पतला दिखता है। और लंबे बालों में ना आपकी एज जो एक्चुअल एज होती है ना, उससे काफ़ी आप यंग दिखते हो, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी दिखती है, आप स्ट्रॉन्ग दिखते हो, आप आत्मविश्वास से भरे हुए दिखते हो। तो इतने सारे कारण क्या काफ़ी नहीं है लंबे बालों के लिए? तो आपके भी हो जाएंगे, मैं कह रही हूँ ना, हाँ मैं गारंटी के साथ। और यहाँ मैं आ गई हूँ अपने बालों में अप्लाई करना है मुझे, और हमेशा मैं किचन में ही करती हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत गिरता भी है। और हमेशा कोशिश होती है कि झाड़ू पोछा होने से पहले मैं अपने बालों में DIY जो भी करती हूँ कर लूँ, ताकि थोड़ा बहुत गिरे तो क्लीन हो जाए। और यहाँ मैं अपने बालों में जड़ों में स्पेशली इसको अप्लाई करना है। जो जिंजर हमने इसमें डाला है ना, तो जो जिंजर का जूस होता है, जो हमारे बालों के जो रूट जहाँ से हमारे बाल निकलते हैं, जहाँ से ग्रो होता है, उसको ना वो स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसको मतलब बांध के रखता है ताकि बाल आसानी से आपके झड़े नहीं, बालों को झड़ना रोकता है। बाल अगर बीच में से टूट रहे हैं या डैंड्रफ की समस्या है या बाल मतलब 2 मुँहे हो गए ना आगे से जब हो जाते हैं, वो सब की समस्या को दूर करता है। और इसमें जो हमने करी लीफ डाला है वो भी हमारे बालों को ना शाइन लेके आता है। एलोवेरा के बारे में तो आपको पता ही है, कौन नहीं जानता, इसकी इतने सारे गुण हैं। ये हमारे बालों को सॉफ्ट करता है। अगर इसको आप 2 से 3 घंटे लगा के रखते हो ना खाली एलोवेरा, तो भी उसका रिज़ल्ट देखना आपको लगेगा ही नहीं कि उसके बाद आपको कंडीशनर लगाना है, जस्ट अपने मतलब बालों को वॉश कर देना है। तो ये जो पैक है ना या सीरम है, इसको कम से कम 25 से 30 मिनट आपको लगा के रखना है और फिर कोई भी अच्छा सा माइल्ड शैम्पू से उसको वॉश कर लेना है। अगर वैसे तो आप कोशिश ये करना कि जब भी आप कोई पैक लगाते हो उस दिन शैम्पू यूज़ ना करो, लेकिन अगर आपको कहीं जाना है, ज़रूरी है, तो आप इसको वॉश कर लेना शैम्पू से। अदरवाइज़ आप खाली सिंपल पानी से भी निकालोगे ना, मतलब पानी से ही निकालना चाहिए, क्योंकि हमने एक तरह से अपने बालों में जो अप्लाई किया है तो थोड़ा सा उसको टाइम चाहिए काम करने के लिए। एकदम से हम अगर वॉश कर देंगे शैम्पू से ना, तो वो सारा हमारी जो मेहनत है ना उस पर पानी फिर जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कहीं जाना है तो आप एक अच्छा सा शैम्पू से वॉश कर सकते हो। और ये देख लो, बिल्कुल मैं एक बूंद भी नहीं छोड़ती और अच्छे से इसको मसाज ज़रूर करना है 2 से 5 मिनट तक। अपने बालों के रूट्स में ना अच्छे से जेंटल मसाज करना है, मतलब हल्का हल्का मसाज उसको करना ही है। वही जो हम करेंगे ना मसाज, वो हमारे बालों की जो स्कैल्प है ना
उसको एक तो मतलब वो ब्लड सर्कुलेशन वहाँ अच्छा होगा, जिससे हमारे बालों की ग्रोथ होगी, अच्छी होगी। और जो हमारे बालों के स्कैल्प पे अगर ड्राइनेस है ना, तो जो इसमें हमने एलोवेरा डाला है वो उस ड्राइनेस को कम करेगा, और बालों की जो बढ़ने की स्पीड है ना वो आपकी कई गुना ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन फिर मैं कहूँगी कि ये कोई सिर दर्द की दवाई नहीं है कि एकदम से खाते ही रिज़ल्ट आएगा। कम से कम आपको 2 से 3 महीना रेगुलर इसको करना, फिर देखना रिज़ल्ट। और आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है, जो मैं DIY शेयर करती हूँ, ज़्यादातर मैं स्किन और हेयर से रिलेटेड करती हूँ और वही शेयर करती हूँ जो मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगता है ना तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, है ना। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग हो जाएगा समाप्त। मैं मिलूंगी बिल्कुल नए वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।